Hello, welcome back everyone to the online platform of SV Academy Rawalpindi. This is the third part of class 7th subject social science, political science, chapter number first on equality. तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो इक्वलिटी है वो किस टाइप से होनी चाहिए और किस तरह से जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो स्टूडेंट था उसके साथ में किस तरह से मिसबिहेव किया गया और डिस्क्रिमिनेट किया गया बिकॉज दे बिलोंग टू द दलित कास्ट। तो उनके साथ में क्या डिफरेंस किया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इक्वलिटी मिलनी चाहिए। इसके अंदर क्या है, प्रत्येक बच्चे को क्या है उनके साथ में डिफरेंस नहीं किया जाना चाहिए, सबके साथ में एक जैसा बिहेव किया जाना चाहिए। तो लेट्स बिगिन। वाइल गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन। मतलब अगर अपने बात करें तो गवर्नमेंट प्रोग्राम के थ्रू क्या है बहुत सारी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी दी जाती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं उनको लंच फ्री दिया जाता है, जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनके अंदर फ्री में खाना खिलाया जाता है, जिसके थ्रू क्या है जो गरीब बच्चे हैं उनकी अटेंडेंस भी ज़्यादा हो गई है बिकॉज क्या है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं स्कूल के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो देयर इज़ मच दैट स्टिल नीड टू बी डन। अभी बहुत सारी चीज़ें जो करनी बाकी हैं। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प इंक्रीज द इनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन स्कूल। देखो पुअर चिल्ड्रन जो स्कूल में होते हैं उनकी अटेंडेंस भी अच्छी हो जाती है इसकी वजह से। देयर कंटिन्यूस टू बी बिग डिफरेंस इन आवर कंट्री बिटवीन स्कूल दैट द रिच अटेंड एंड दोज दैट द पुअर अटेंड। मतलब कि देखो पुअर भी लोग क्या है अटेंड कर पाएंगे, रिच के पास में तो ऑलरेडी पैसा होता है, लेकिन जो बेचारे गरीब होते हैं वो स्कूल इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उनके पास में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं होती हैं। उनको जब स्कूल में खाना भी फ्री मिलेगा तो बहुत सारी उनको जो बेनिफिट है मिल सकते हैं, जिसके थ्रू क्या है वो स्कूल में आ सकते हैं। इवन टुडे देयर आर सेवरल स्कूल्स इन द कंट्री इन विच दलित चिल्ड्रन लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि जिसके बारे में हमने पढ़ा था आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड ट्रीटेड अनइक्वलिटी, उसके साथ में अनइक्वलिटी की गई थी। दे चिल्ड्रन आर फोर्स इनटू द अनइक्वल सिचुएशन इन विच देयर डिग्निटी इज नॉट, जिसमें उनकी डिग्निटी के बारे में बात की जाती है। उनके साथ में डिग्निटी क्या है, उनके सम्मान की बात है, तो सम्मान सबसे इंपॉर्टेंस जो है प्लेस रखता है। तो पहले थोड़े से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज द मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम जो है स्कूल के अंदर जो एलिमेंट्री स्कूल्स हैं उनके अंदर क्या है बच्चों को 5th क्लास तक के बच्चों को फ्री जो खाना है प्रोवाइड करवाया जाता है स्कूल के अंदर, और पर डे उनको यानी कि फ्री में खाना दिया जाता है। कैन यू लिस्ट देयर बेनिफिट ऑफ द प्रोग्राम। देखो बहुत सारे इसके बेनिफिट है। देखो प्रोग्राम के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं। बेनिफिट तक तो ये है कि जो बच्चों की अटेंडेंस है जो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो उनके जो मम्मी होती हैं जो सुबह उनको खाना बनाने की जरूरत नहीं होती, उनको कोई भी प्रेशर नहीं होता, बर्डन नहीं होता, तो अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं ताकि वो खाना भी खाने के लिए जो बच्चे होते हैं वो भी सोचते हैं कि हम खाना खाने के लिए जाएँ, और उनकी जो इनरोलमेंट है उनका वो ज़्यादा होता है और अटेंडेंस अच्छी हो जाती है। और हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वलिटी। देखो इक्वलिटी इसलिए देगा बिकॉज जब बच्चे पढ़ लेंगे, कहते हैं कि जो एजुकेशन में बहुत ही ज़्यादा पावर होती है, एजुकेशन में इतनी पावर होती है कि आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आप जॉब लग जाते हो तो फिर आपकी जो कास्ट है उसके बारे में कोई नहीं पूछेगा आपसे, और यानी कि आप एजुकेशन ही आपके पास में पावर है, एजुकेशन के थ्रू आप बहुत आगे जा सकते हो, आपको ये प्रमोट करता है। तो ये इक्वलिटी को भी प्रमोट करता है, आपके इक्वलिटी आ सकती है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो मिड डे मील प्रोग्राम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया। आपके एरिया में यानी कि कौन सी गवर्नमेंट स्कीम है। देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ भी चलती है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, और उसके बाद में बात करें तो मिड डे मील प्रोग्राम भी है। व्हाट डज द स्कीम डू। ये स्कीम क्या करती है। whom इज़ दिस स्कीम सेटअप टू बेनिफिट। देखो हमेशा गर्ल्स के एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की जाती है, तो गर्ल्स के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है। आपने एरिया में भी कौन कौन सी जो स्कीम है उनके बारे में डिस्कस करना है। तो हम बात कर रहे थे कि जो उनकी डिग्निटी जो है वो क्या है, उनको रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। दिस इज़ बिकॉज पीपल रिफ्यूज टू थिंक, वो सोचना बंद कर देते हैं, दैम एज इक्वल इवन दो द लॉ रिक्वायर्ड इट। मतलब लॉ को रिक्वायर है कि वो क्या है अच्छे से यानी उनकी बात को समझे, जो बेचारे गरीब बच्चे हैं उनकी बातों को भी समझा जाए। वन ऑफ मेन रीजन फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, धीरे धीरे एटीट्यूड है वो चेंज हो रहा है। इवन दो पर्सनस आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, लोग भी समझने लगे हैं वो भी कि उनके साथ में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो हो रहा है। तो डिस्क्रिमिनेशन का भी उनको पता है कि किस तरह से होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या चीज़ है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल इनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट रिलीजन। देखो कास्ट के आधार पे बहुत सारे डिफरेंट है वो किए जाते हैं। रिलीजन धर्म के बेस पे, डिसेबिलिटी मतलब कि कई लोग जो क्या हैं हैंडीकैप्ड होते हैं, इकोनॉमिक स्टेटस पे वो रिच या पुअर के बेस पे भी डिफरेंस किया जाता है बिकॉज दे आर वीमेन। वीमेन के साथ में भी डिफरेंस किया जाता है। वीमेन के बेस पे सैलरी कम होती है जो वीमेन की होती है, मेल की ज़्यादा होती है। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ इन्फीरियर एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। डिग्निटी के साथ में सबको ट्रीट किया जाना चाहिए। That present attitude can change. Establishing equality in a democratic society is a continuous struggle and one in which individual as well as various community in the India contribute to
एंड यू विल रीड मोर अबाउट इन दिस बुक। देखो इसके बारे में बताया कि जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू द कास्ट, रिलीजन एंड द डिसेबिलिटी। और उसके बाद में सेक्स बेस पे, जैसे कि वीमेन और मैन के साथ में जो डिफरेंट बिहेव किया जाता है उनकी सैलरी बेसिस पे, सबके साथ में एक जैसा बिहेव होना चाहिए, जो हमें इक्वालिटी के बारे में बताता है। तो देखिए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का क्या कोट है, इट इज़ डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट वन सेल्फ रिस्पेक्ट। देखो ये डिसग्रेसफुल है अगर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर हम हानि पहुंचाते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा हथियार होता है लाइफ के अंदर। विदाउट इट, इसके बिना मैन इज ए सिफर टू लिव वॉथली विद सेल्फ रिस्पेक्ट। इसके बिना यानी कि लाइफ कुछ भी नहीं है, यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बड़ा हथियार है। वन हैज़ टू ओवरकम डिफ़िकल्टी, अपनी डिफ़िकल्टी ओवरकम कर सकता है। इट इज़ आउट टू हार्ड एंड द सीजलेस स्ट्रगल अलोन दैट वन डिराइव स्ट्रेंथ कॉन्फिडेंस इन द रिकग्निशन। मतलब अपने आप को अंदर कॉन्फिडेंस रखे और उसके अंदर यानी कि उसको जान पहचान हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कभी भी। यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस रखती है। मैन इज मोर्टल, आदमी की मृत्यु निश्चित है। मतलब मोर्टल का मतलब है हर बंदे की मौत निश्चित है। एवरी वन हैज़ टू डाई सम डे ऑन द अदर, मतलब और द अदर। देखो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति को हर व्यक्ति को किसी न किसी ने मरना है। बट वन मस्ट रिसोल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन रीचिंग द नोबल आइडियाज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। मतलब कि हम क्या है, हमारी जो लाइफ है वो हमें क्या है, हम खुद ही बना सकते हैं। नोबल आइडियाज, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो दी जानी चाहिए ह्यूमन लाइफ के अंदर। नथिंग इज मोर डिस्ग्रेसफुल, इससे ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल नहीं हो सकता फॉर ए ब्रेव मैन के लिए देन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर कोई उसको लगता है कि उसके साथ में उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है नहीं हो रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अलोन फील करता है और उससे बहुत ही ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल है। इससे ज़्यादा डिस्ग्रेसफुल थिंग हो ही नहीं सकती है किसी भी ब्रेव मैन के लिए। मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा मैटर करती है लाइफ के अंदर। तो भीमराव अम्बेडकर कहते हैं यू बिलोंग टू एनी कास्ट, सो फिर भी आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो होनी ही चाहिए। इश्यू ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसी। देखो अदर डेमोक्रेसी के अंदर किस प्रकार की हमें इक्वालिटी देखने को मिलती है। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इनइक्वालिटी एंड वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। देखो आप देखोगे कि ज़्यादातर सिर्फ इंडिया एक ऐसी कंट्री जहाँ पे इनइक्वालिटी की बात की जाती है और स्ट्रगल कंटिन्यू चलता रहता है। द ट्रुथ इज दैट मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जितनी भी कंट्री हैं वर्ल्ड के अंदर, द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यू टू बी कीस इशू अराउंड विच कम्युनिटी स्ट्रगल्स। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, द अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं हुज एंसेस्टर वर द स्लेव्स, वो उनके नौकर थे, हु वर ब्रोट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जो अफ्रीका से लाए गए थे, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लिव टुडे एज लार्जली अनइक्वल। उनके साथ में होता है बिहेव दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट देयर वॉज ए मूवमेंट इन द लेट 1950 के अंदर मूवमेंट हुआ टू पुश टू इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन। तो प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली इन द यूनाइटेड स्टेट एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ। फॉर एग्जाम्पल वैन ट्रैवलिंग बाई बस, जब भी बस में ट्रैवल करते थे, दे ईदर हैड टू सिट द बैक ऑफ द बस और गेट अप फ्रॉम द सीट वैन एवर ए वाइट पर्सन विश टू सिट। मीन्स कोई भी अगर सीट पे ऑलरेडी बैठा है, अगर कोई वाइट पीपल आया था तो उसको उठना पड़ता था या सीट के लास्ट वाली सीट पे बैठना पड़ता था। उनके साथ में इस तरह का बिहेवियर वो किया जाता था बिकॉज प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती थी जो ब्लॉन्ड गाय होते हैं उनके लिए, या जो वाइट यानी कि पीपल जिनको कहते हैं अपने। रोजा पार्क्स 1930 से 2005 तक वो जन अफ्रीकन अमेरिकन वीमन थी और tired from a long day at work, she refused to give up her seat on a bus to white man on 1st December 1955 में उसको मना कर दिया गया। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal way in which African Americans were treated and which came to be known as the civil rights movement। उसको सिविल राइट्स मूवमेंट कहा गया, मतलब सबको राइट मिले। द सिविल राइट्स एक्ट 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस के आधार पे किसी के साथ में भेदभाव ना हो, रिलीजन बेस पे किसी के साथ में भेदभाव ना हो, नेशनल ओरिजिन बेस पे किसी के साथ भेदभाव ना हो, चाहे किसी भी एरिया से बिलोंग करता है। इट वाज ऑल्सो स्टार्टेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम, उनके लिए स्कूल खोले जाएँ। हाउएवर डिस्पाइट दिस, इसके अलावा भी ए मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री। उनके अंदर यानी कि जो पुअरेस्ट थे कंट्री के अंदर, उनकी जो मेजोरिटी थी वो हुई। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स दैट हैव फीवर फैसिलिटी एंड द पुअर क्वालिफाइड टीचर एज कम्पेयर टू द वाइट स्टूडेंट हु ईदर गो टू द प्राइवेट स्कूल और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर एज हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल। देखो जहाँ पे वाइट जो लोग थे उनके बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे हाईली एजुकेटेड टीचर थे, बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छे पढ़े लिखे टीचर थे, उनके पास में बहुत सारे नॉलेज थे। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द अफ्रीकन अमेरिकन schools, they have not much money and they have bound to
study their children's in the government schools. They have not मच टैलेंटेड टीचर ओवर देयर, तो इसी वजह से क्या है वहाँ पे वो स्टडी वगैरह ढंग से अच्छे से कर नहीं पाते थे, उनको इतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही थी जितनी जो रिच पीपल को, वाइट पीपल को मिल रही थी। तो रोजा पार्क्स जो है अफ्रीकन अमेरिकन वीमेन है, जो क्या है उसने अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर सारे चेंज ला दिए, जो यानी कि जब ट्रैवल कर रही थी तो उस टाइम उसने बताया कि सबको एक जैसे अधिकार है वो मिलने चाहिए। देखो एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस और बर्थ। देखिए ग्राउंड और रिलीजन मीन्स किसी भी धर्म से बिलोंग करता हो, किसी भी रेस यानी कि किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी सेक्स मतलब कि मेल हो या फीमेल हो, या किसी भी बर्थ प्लेस से बिलोंग करता हो। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑन एनी ऑफ दैम, मतलब किसी भी बेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, जिसमें आर्टिकल नंबर 15 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में दिखा गया है। नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, प्लेस और बर्थ और एनी ऑफ दैम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन ऑफ कंडीशन विद रिगार्ड टू, मतलब सबके साथ में एक जैसा बिहेव किया जाएगा जिससे कोई भी डिसेबल भी क्यों ना हो। एक्सेस ऑफ शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स खोल सकता है, होटल्स खोल सकता है, प्लेसेस पब्लिक एंटरटेनमेंट के लिए कहीं भी जा सकता है। ऑफ द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड द प्लेस ऑफ द पब्लिक रिजॉर्ट, मेंटेन होली एंड द पार्टी आउट ऑफ द स्टेट फंड्स एंड द डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, सबके लिए एक यानी कि जो अधिकार है वो दिए जाने चाहिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, देखो डेमोक्रेसी के सामने क्या क्या चैलेंज है। देखो हमारी डेमोक्रेसी है बहुत ही ज़्यादा, अगर अपने बात करें तो सबके साथ में इक्वलिटी की बात की जाती है, बट हमारे यहाँ पे चैलेंजेस बहुत है डेमोक्रेसी के सामने। क्या क्या चैलेंज है? नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग कंप्लीट डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटी and individuals trying to expand the idea of the democracy push out a greater recognition of equality on existing as well as the new issue. Central to this is the struggle for the recognition of all person and equal for their dignity to be maintained. देखो उनके सम्मान की बात की जाती है, मेंटेन की जानी चाहिए। In this book you will read about how the issue of the equality affect various aspect of our daily lives. देखिए हमारे यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम है बड़ी इक्वलिटी नहीं है, अनइक्वलिटी का होना, बिकॉज ऑफ द कास्ट, रिलीजन एंड द बर्थ प्लेस एंड द लैंग्वेज स्पोक पर्सन्स। Democratic India, as you read this chapter, think about whether the equality of all person and the being able to maintain their dignity is upheld, मतलब उनको कैसे उनकी डिग्निटी की बात है उसको किया जाए। देखिए इन ए डेमोक्रेसी वाई इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अडल्ट फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वोट करते हैं हमारे लिए, और जब हम अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं क्योंकि इनके पास में अधिकार होता है, इनके पास में आइडेंटिफिकेशन होता है, इनके पास में वोटर आईडी कार्ड होता है। रीड द बॉक्स ऑन आर्टिकल 15 इन द स्टेट टू वेज इन विच द आर्टिकल एड्रेस इनइक्वालिटी, इसमें बताता है, देखो इनइक्वालिटी के बारे में बताता है कि किसी आदमी रेस, कास्ट, कम्युनिटी के बेस पे डिफरेंस होता है तो उसको क्या है नहीं होना चाहिए। इन वट वेज वाज ओम प्रकाश वाल्मीकि एक्सपीरियंस सिमिलर टू दैट ऑफ द अंसारी। देखो अपने कह सकते हैं जो वाल्मीकि जो था वो बच्चा था स्कूल के अंदर, बाकी जो चिल्ड्रन थे वो पढ़ रहे थे, यानी कि वो इंगेज थे अपने स्टडी के अंदर, बट इफ़ यू टॉक अबाउट अदर चिल्ड्रंस दे वर इंगेज इन द स्टडी। और जो ओम प्रकाश वो था स्वीपिंग कर रहा था तो उसके साथ में डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेव हो रहा था बिकॉज ही बिलोंग टू द दलित कास्ट। एंड ऑल्सो अबाउट द अंसारीज, मिसेज अंसारी एंड द मिस्टर अंसारी हु वर सर्चिंग अप द हाउस ऑन ए रेंट, बट लीज पे उन्होंने किसी ने उसको घर नहीं दिया बिकॉज दे बिलोंग टू द अंसारी सरनेम। दैट्स वाई वन person who suggests them please change your name surname, but they think about their self respect, they never accept the idea ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकॉज उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी वो ज़्यादा थी, वो कहते हैं हम अपना जो सरनेम है वो बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आप सिमिलरली वे में अपने कह सकते हैं अंसारी और ओम प्रकाश के साथ में क्या है, दोनों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया गया था। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ? देखो लॉ के सामने सारे एक हैं। क्यों हमारे जो इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट कैसे है, देखो हमारे यहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम है, इक्वलिटी की बात की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 15 जो आर्टिकल उसमें भी कहा गया कि सबके साथ में एक जैसा बिहेव होना चाहिए, सबके साथ में अच्छे से बिहेव होगा तो यानी कि सब क्या है इक्वल रहेंगे। According to the rights of the person with a disability Act 2016, person with a disability have equal rights and that the government should make possible their full participation in society. The government has to provide free education and integrate children with disability into mainstream school. This law also states that all public places including buildings, schools etc. should be accessible and provided with ramps. देखो सबको यानी कि चाहे कोई भी बच्चा है कोई भी गरीब है सबको यानी कि फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए। तो देखो ग्लोसरी भी दे रखी है इसके अंदर, मैंने आपको ये करवा दिया चैप्टर। ये चैप्टर अपना खत्म हो गया, इसके अंदर आप ये क्वेश्चन आंसर करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आंसर अपने को करने हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ फिर से, यानी कि अपने चैप्टर में देखें तो आपको एक तो क्वेश्चन आंसर में
करना है। पेज नंबर 8 पे देखिए ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो वाई डू यू थिंक ओम प्रकाश वाल्मीकि वाज बीइंग ट्रीटेड इनइक्वली बाय द टीचर एंड हिज क्लासमेट, इमेजिन योरसेल्फ एज द ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट हाउ वुड यू फील इफ यू वर इन द सेम सिचुएशन एज हिम। तो ये क्वेश्चन करना है आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन है वाई डू यू थिंक द अंसारी वर बीइंग ट्रीटेड इनइक्वली, व्हाट वुड यू डू इफ यू वर द अंसारी पोजीशन एंड कुड नॉट फाइंड प्लेस लाइव बिकॉज सम पीपल डिड नॉट वांट टू लिव नेक्स्ट टू यू बिकॉज द रिलीजन यूर प्रैक्टिस। तो ये करना है आपको क्वेश्चन। और थर्ड नंबर पे ये देखिए क्वेश्चन, इफ़ यू वर ऑन द अंसारी हाउ वुड यू हैव रिस्पॉन्ड द सजेशन दैट यू चेंज योर नेम। एक ये करना है आपको। कैन यू थिंक दैट द इंसिडेंट योर लाइफ विच योर डिग्निटी वाज वायलेटेड। आप ये क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आप इसको नहीं करना है आपको। वैसे तो ये कैन यू थिंक वाला आप क्रॉस कर दो। 3 क्वेश्चन। उसके बाद में मैंने अभी आपको बताया कि मिड डे मील वाला प्रोग्राम मैंने आपको क्वेश्चन अभी पढ़ाया था। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। एक ये फाइंड आउट अबाउट हमारे यहाँ पे एरिया में कौन कौन से यानी कि जो स्कीम है वो चल रही है, आपको ये क्वेश्चन करना है। 5 क्वेश्चन हो गए। और एक ये इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, ये करने हैं। 1 2 3 4 5th नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये क्रॉस कर देना है इसको। ये 9 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपका होमवर्क है। और जब भी आपका जो होमवर्क के लिए नोटबुक जब चेक की जाएगी आपकी तो आपको बुलाया जाएगा। तो सभी अपना होमवर्क है वो कंप्लीट रखें। दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो। थैंक यू।